2:17 वो अनचाही कॉल। साल 2019 की एक सर्द रात थी। विक्रम अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव की तंग गलियों से शहर की ओर निकल पड़ा। उसे सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचना था, इसलिए उसने रात के सन्नाटे में ही सफर शुरू करने का फैसला किया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उसकी बाइक के इंजन की घरघराहट उस खामोशी को चीर रही थी। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। विक्रम अब मुख्य हाईवे पर था, जहां मीलों तक कोई रोशनी नहीं थी। घने जंगलों के बीच से गुजरती वो सड़क किसी अंतहीन भूल भुलैया जैसी लग रही थी। अचानक उसकी जैकेट की जेब में रखा फोन जोर जोर से थरथराने लगा। इस सुनसान सड़क पर इतनी रात को उसे कौन फोन कर सकता था? विक्रम ने बाइक की रफ्तार कम की और फोन निकाला। स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा था। समय देखा तो ठीक 2:17 बज रहे थे। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से एक भारी और ठंडी आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी पुरानी कब्र से आ रही फुसफुसाहट जैसी थी। गाड़ी मत रोकना और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखना, उस रहस्यमयी आवाज़ ने चेतावनी दी और फ़ोन कट गया। विक्रम का खून जम गया। उसने घबराकर फ़ोन जेब में वापस डाल लिया। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो चाहकर भी अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पाया और उसने अनजाने में ही अपनी बाइक के साइड मिरर शीशे में झांक लिया। शीशे में जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसकी बाइक की पिछली सीट पर एक औरत बैठी थी। उसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था और उसके लंबे उलझे हुए काले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। वो बिना किसी हलचल के बिल्कुल स्थिर बैठी थी, जैसे वो हवा का हिस्सा हो। विक्रम ने डर के मारे एक्सीलरेटर पूरा घुमा दिया। बाइक हवा से बातें करने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि वो औरत उसके और करीब आ रही है। गोया उसकी ठंडी सांसें विक्रम की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। अचानक सामने एक तीखा मोड़ आया। विक्रम ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बाइक फिसल गई और वो गहरी खाई की ओर गिरता चला गया। जब विक्रम की आंख खुली तो वो अस्पताल के एक सफ़ेद कमरे में था। उसके सिर और हाथ पर पट्टियां बंधी थीं। एक डॉक्टर उसके पास खड़ा कुछ नोट्स लिख रहा था। तुम बहुत खुशनसीब हो विक्रम, डॉक्टर ने शांति से कहा। उस हाईवे पर जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, वहां से कोई जिंदा नहीं बचता। पर तुम्हें वहां किसने देखा और एम्बुलेंस को किसने फ़ोन किया, ये एक रहस्य है। विक्रम को लगा कि वो शायद अब सुरक्षित है, लेकिन उस रात का खौफ उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जैसे ही अस्पताल में रात हुई और सन्नाटा पसरा, उसे फिर से वही घबराहट महसूस होने लगी। उसने अपनी बगल वाली मेज़ पर रखी घड़ी की ओर देखा। समय तेजी से बीत रहा था। जैसे ही घड़ी की सुइयां 2:17 पर पहुंची, मेज़ पर रखा उसका फ़ोन फिर से थरथराने लगा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और खिड़की के पर्दे बिना हवा के हिलने लगे। विक्रम का हाथ कांपते हुए फ़ोन की ओर बढ़ा। उसे पता था कि ये कौन है। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन इस बार कोई आवाज़ नहीं आई। तभी उसने देखा कि कमरे के कोने में अंधेरे के बीच वही सफ़ेद साया खड़ा था। फ़ोन के स्पीकर से वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजी, मैंने कहा था पीछे मत देखना, अब मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगी। विक्रम ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख चुका था। अब हर रात ठीक 2:17 बजे उसका फ़ोन बजता है